हम जहाँ बैठे हैं और यहाँ से कुछ दूरी के फासले पर शक्तिपीठ है पूर्णागिरि। और आपने बताया कि शारदा जो प्रोजेक्ट है, आपने कहा कि श्रद्धालु शायद आते हैं रिकॉर्ड संख्या में हाँ। चैत्र नवरात्र के नहीं, समय। होली के दिन से मेला होली के दिन से। शुरू हो जाता है। माँ के तब तो ज्यादा दिन बाकी भी नहीं है दर्शन प्रारंभ होली हो में। जाते हैं, जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगा होली से जो तो है इस प्रोजेक्ट में क्या उनके लिए भी रहने ठहरने की व्यवस्था, यानी होटल्स वगैरह सारी सभी सुविधाएं? प्रकार के अच्छे रास्ते बनेंगे, अच्छे होटल बनेंगे, अच्छे स्थान बनेंगे, अच्छे सड़क बनेंगे, अच्छे उनके लिए घाट बनेंगे, विश्राम के लिए जो है विश्राम गृह बनेंगे। सभी प्रकार की कुछ हम लोग पीपीपी मोड में भी कुछ लोगों को लाएंगे जो आकर अच्छे यहाँ पर अपने एस्टेब्लिशमेंट करें। खाता तैयार हो गया है? हाँ, उस पर हमारा काम चल रहा है बहुत तेजी से। अभी हमारा काम आगे बढ़ा है और वो निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनेगा वो। तो ये माना जाए कि पूरे इधर चंपावत में आने वाले 5 से 10 सालों के बाद लोग आएंगे तो एक कॉरिडोर बना हुआ देखेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं माँ पूर्णागिरि के कृपा से और हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इस पर जरूर आगे बढ़ेगा। और ये इस राज्य का सीमांत क्षेत्र भारत का अंतिम क्षेत्र में नहीं कहूंगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड प्रवास पर हमारा जो चमोली जनपद का, जिसको अंतिम गांव माड़ा गांव कहते थे, माड़ा गांव को कहा कि अब ये देश का पहला गांव होगा और इसके जैसे जितने भी गांव हैं जी, वो भी पहले गांव होंगे। जैसे आप ये जो गांव है उचोली कोट ग्राम सभा के आसपास हैं आप, चंपावत जिले का उचोली कोट ग्राम सभा और इसके आसपास का क्षेत्र, ये भारत का पहले अंतिम गांव होता था। भारत का ये पहला गांव है। भारत के पहले गांव से ये समृद्धि के द्वार खुलेंगे, समृद्धि आएगी, यहाँ रोजगार आएगा, हमारी माताओं बहनों को रोजगार करने के साधन मिलेंगे, उनकी आर्थिकी बढ़ेगी, उनको काम मिलेगा। अच्छा, एक मतलब समस्या ये होती है कि रिसोर्सेज का बहुत ही सीमित होना। रोजगार के लिए आपको क्या लगता है कि सभी को सरकारी नौकरी मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ और जिससे कि कम से कम उनका परिवार चल सके। उत्तराखंड में आपको क्या वो नजर आता है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके? देखिए, बहुत सारे स्थान अभी हमारे यहाँ पर जब लोग डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि उत्तराखंड के आप कुछ डेस्टिनेशनों की बात नहीं करिए। उत्तराखंड में जहाँ जाएंगे आपको एक न एक डेस्टिनेशन दिखाई देगा। जिस तरफ को चले जाएंगे आपको, जैसे मैं यही देख रहा हूँ, उदाहरण है आपके सामने, आपको मतलब दिख रहा है ना कि डेस्टिनेशन हो गया एक, ये डेस्टिनेशन बन जाएगा अब आने वाले टाइम में। ऐसे सैकड़ों अनगिनत डेस्टिनेशन है और अपार संभावनाएं हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर में हमारे यहाँ एप्पल मिशन हमने शुरू किया है, अच्छी सेब की खेती की जा रही है। हमने कीवी मिशन शुरू किया है, बहुत शानदार कीवी की खेती हो रही है। अच्छा। और बागेश्वर जनपद में लीती और सामा जैसी जो घाटियां हैं, उन घाटियों में अच्छी खेती, शानदार खेती हो रही है। माल्टा है हमारे यहाँ पर, संतरे हैं, इनकी अपार संभावनाएं जी अभी। और होम स्टे, ये हमारे यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा राज्य की आर्थिकी का साधन बन रहा है। महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं वो उत्पाद इतने अच्छे हैं कि बहुत बार तो उनके हाथों के बनाए हुए, चाहे सिलाई के हों, चाहे खाने के हों, चाहे वो अचार बनाती हों, चाहे वो हमारे यहाँ का फूड जैम है, नमक, आपको नून यहाँ का पिसा हुआ मिलेगा। आप उसके साथ मतलब रोटी खाएंगे तो आपको लाजवाब स्वाद मिलेगा। मैंने खाई है। तो ऐसे हमारे यहाँ पर जो महिलाएं बनाती हैं वो बहुत बार तो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छा बनाती हैं।